जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 4.2 का अंतिम सवाल। क्या है दोस्तों, जो भी है अंतिम सवाल बचा है दोस्तों, छठवां सवाल। हम इसको क्या है सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों अब करते हैं इसको सॉल्व इस सवाल को। इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, क्या है दोस्तों, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन से दोस्तों उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। क्या है दोस्तों, दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी है दोस्तों, 90 थी। क्या है दोस्तों, उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, हमें प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात करना। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं हल। क्या लिख लेते हैं दोस्तों, हल। यहाँ पर लिख लेते हैं माना एक दिन में निर्मित, माना एक दिन में निर्मित, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या। क्या है दोस्तों, बर्तनों की संख्या। क्या है दोस्तों, बर्तनों की संख्या क्या है दोस्तों, बर्तनों की संख्या x है। चलिए दोस्तों अब देखिए आगे क्या लिखा है। हमने क्या मान लिया, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है दोस्तों, हमने x मान ली। क्या मान ली दोस्तों, x मान ली। चलिए अब दोस्तों यहां से पढ़ते हैं। एक विशेष दिन, क्या है दोस्तों, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत, क्या है दोस्तों, रुपए में उस दिन का मतलब क्या है दोस्तों, x। उस दिन का मतलब क्या है दोस्तों, x। उस दिन के बर्तनों की संख्या से दुगनी है। क्या है दोस्तों, दुगनी है। उस दिन के बर्तनों से कितनी है दोस्तों, दुगनी है। कितनी है दोस्तों, दुगनी है। क्या लिख देंगे दोस्तों, उस दिन की निर्मित लागतों की संख्या से कितनी है दोस्तों, x प्लस 2x है। कितनी है दोस्तों, दुगनी है। क्या लिख देंगे दोस्तों, दुगनी है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x। उस दिन, एक मिनट दोस्तों, कितनी है, x प्लस दुगनी है। कितनी है दोस्तों, दुगनी है। तो दुगनी से कितनी है दोस्तों, 3 अधिक है। क्या है दोस्तों, 3 अधिक है। कितनी है दोस्तों, 3 अधिक है। कितनी है दोस्तों, 3 अधिक है। कितनी है दोस्तों, 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, क्या है दोस्तों, उस दिन की कुल निर्माण लागत, यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 2x प्लस के 3 अधिक थी। कितनी थी दोस्तों, 3 अधिक थी। चलिए आगे देखते हैं, अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं कुल निर्माण लागत। क्या है दोस्तों, कुल निर्माण लागत कितनी है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 90 रुपये है। कितने रुपए है दोस्तों, 90 रुपये है। कितने हैं दोस्तों हमारे पास, कुल निर्माण लागत 90 है। कितनी है दोस्तों, कुल निर्माण लागत हमारे पास कितनी है दोस्तों, कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न से। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, अब चलते हैं दोस्तों वैसे प्रश्न से। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न से क्या लिखा है दोस्तों, प्रश्न से। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं x 2x प्लस के 3 बराबर कितने हैं दोस्तों, 90। कितने हैं दोस्तों, 90। चलिए अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस 3x। हमने इसका इसमें गुणा कर दिया, कितना आ गया दोस्तों, 3x आ गया। प्लस का बराबर के इस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस के 90 बराबर 0। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करना है। क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट इंटू हमें लास्ट गुणा करना है। और घटाने पे कितने आने चाहिए दोस्तों, हमारे पास 3x आने चाहिए, वो भी प्लस के। चलिए दोस्तों इसको तोड़ लेते हैं। 90 दूनी कितने हो जाएगा, 180। कितने हो जाएगा दोस्तों, 180। अब 180 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 से लगाएंगे भाग, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे भाग, कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं सॉरी दोस्तों 3 से जाएगा। कितने से जाएगा, 3 से लगाएंगे इसमें भाग, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। कितना आ गया दोस्तों, 3 पाँचे 15। फिर 5 से लगाएंगे भाग, 5 3 15। अब इसमें 2 दूनी 4, 4 3 12। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 3 12 और 5 3 15। क्या आएगा दोस्तों, 5 3 15। 12 और 15 में टूटेगा। क्या दोस्तों, ये कितने में टूटेगा, 12 और 15 में टूटेगा। कैसे में टूटेगा दोस्तों, प्लस के 12 लिखेंगे हम। कितने लिखेंगे, प्लस के 12 लिखेंगे और माइनस के कितने लिखेंगे दोस्तों, प्लस के 15 और माइनस के कितने लिखेंगे, 12। यदि प्लस के 15 में से 12 जाएंगे तो हमारे पास क्या आएंगे दोस्तों, प्लस के 3 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे दोस्तों, प्लस के 3 आ जाएंगे। यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 180 आएगा। क्या है दोस्तों, 180 आएगा। मतलब ये है
कि फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणा करने में कितने आने चाहिए दोस्तों, 180 आने चाहिए, और घटाने में कितने आने चाहिए, प्लस के 3 आने चाहिए। तो हम किसके रूप में तोड़ेंगे, इसके रूप में तोड़ेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस के 12x क्या हो जाएगा दोस्तों, 12x माइनस के 90 बराबर क्या लिख देंगे दोस्तों, 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, 0 लिख देंगे। चलिए इन दोनों में हमें क्या करना है, कॉमन देखना है। क्या देखना है दोस्तों, कॉमन देखना है। चलिए इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। क्या है दोस्तों, x कॉमन हो जाएगा। इसमें लगाएंगे भाग, एक x यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 की घात चढ़िए तो एक x क्या कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 2x और प्लस का 15, और इसमें क्या आएगा दोस्तों माइनस के 6 कॉमन आ जाएंगे। कितने कॉमन आ जाएंगे दोस्तों, माइनस के 6 कॉमन आ जाएंगे। इससे लगाएंगे इसमें भाग, 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा भाग, 6 दूनी 12, माइनस माइनस कट जाएगा, कैसा हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। इससे माइनस क्या है दोस्तों, कट जाएगा। 15 छक्के 90 प्लस के कितने आ जाएंगे दोस्तों, 15 आ जाएंगे बराबर 0। अब चलिए दोस्तों मैं इसको साफ कर देता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना है हमें। अब यहाँ पर यदि हमारे पास दोनों संख्याएं कैसी हैं दोस्तों, यदि दोनों संख्याएं एक सी हैं, क्या है दोस्तों, यह संख्या समान है यहाँ पर और यहाँ पर, तो हमारा ये गुणनखंड किया है जो हमारा सही है। यदि यहाँ पर ऐसी एक सी संख्या नहीं दिखाई देती है तो हमारा गुणनखंड क्या है दोस्तों, गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों इन दोनों में से हमें क्या करना है, एक को लिख लेना है। यहाँ पर लिख लेंगे 2x प्लस के 15 और x माइनस के 6 बराबर 0। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे 2x प्लस के 15 बराबर 0 और x माइनस के 6 बराबर क्या है दोस्तों 0। इसका पक्षांतर करेंगे दोस्तों, पहले लिख लेते हैं 2x प्लस का है तो कैसा हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 15 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे दोस्तों, माइनस के 15 आ जाएंगे। और x बराबर माइनस के 15 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, माइनस का 15 x बटे में 2। ये है कि दोस्तों हम माइनस का क्या है आंसर नहीं मानते हैं। क्या है दोस्तों, इन सवालों में हम माइनस का आंसर नहीं मानते हैं। चलिए दोस्तों इसका भी पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस के हैं तो कैसे आ जाएंगे दोस्तों, पक्षांतर होने के बाद माइनस का है तो कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है। ये आ गया दोस्तों क्या है दोस्तों आंसर हमारे पास। यहाँ पर लिख लेते हैं मानव वस्तुओं का मूल्य, मानव वस्तुओं का मूल्य x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। प्रत्येक वस्तु का यहाँ पर देख लेते हैं, प्रत्येक वस्तुओं का मूल्य कितना आएगा, प्रत्येक वस्तुओं का मूल्य क्या है दोस्तों, 2x बराबर यहाँ पर लिख लेंगे 2x प्लस के 3। यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, 2 गुणा 6 की जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, x की जगह पर x का मान हमारे पास कितना आया दोस्तों, 6 आया। कितना आया दोस्तों, 6 आया। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, 6 लिख देंगे। 6 प्लस के 3, 6 दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 6 दूनी 12 प्लस के 3 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास आंसर 15। ये हमारे पास दोस्तों आंसर आ गया। एक आंसर ए है दोस्तों, एक आंसर ए है। हमने देखिए दोस्तों इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और हमने प्रश्नावली जो 4.2 थी इस वीडियो में हमने उसको प्रश्नावली को क्या है दोस्तों खत्म कर दिया है। आप कमेंट में बताना दोस्तों आपको ये सवाल कैसा लगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब कल से पढ़ेंगे दोस्तों हम 4.3। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों।